अब यहां से देखते हैं, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक यानी सैर, सैर, सैर के लिए, फॉर यानी के लिए, वांट टू गो, डिडंट वांट टू गो, तो लिख सकते हैं ना ही सैर के लिए, वांट यानी वांट टू गो जाना चाहता था, क्योंकि डिड लगा है तो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, जाना चाहता था, वो में जाना वांट में चाहता, तो ना ही सैर के लिए जाना चाहता था और ना ही वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग यानी कुछ भी, और डू यानी करना, वांट टू डू यानी करना चाहता था, करना चाहता था, करना वांट में चाहता था, और ना ही कुछ करना चाहता था, ना ही सैर पर जाना चाहता था, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना ही सैर के लिए जाना चाहता था, और ना ही कुछ करना चाहता था, ना सैर के लिए जाना चाहता था, ना ही कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स, आई मीन्स मैंने, हैड मेड पहले से ही बना ली थी, अब पहले से नहीं, एडवांस में पहले होगा ना, हैड मेड बना लिया था, बना ली थी कह सकते हैं, हैड मेड बना ली थी, माई प्लान मेरी योजना, क्या, हाँ मिस्टर हैरियट तो बनाए थे, वो थी नहीं, वो थी मतलब थी, अभी समझिएगा, मतलब थी का मतलब लेडीज सेंस थोड़ी ना है कि मतलब वो महिला है तो बोल रहे हैं, अरे जैसे कहते रहे मुझे कल जाना था तो मैंने पहले से योजना बना ली थी, तो थी मतलब थी, वैसा थोड़ी ना है, हाँ ठीक है चलिए वही थे, मैंने पहले से बना लिया था कर दीजिए, और क्या, एडवांस यानी पहले से, तो मैंने पहले से ही मेरी योजना बना ली थी, मैंने पहले से ही मेरी योजना बना ली थी, और ये कह रहे हैं मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने पहले से ही मेरी योजना बना ली थी, दी ओनली वे एकमात्र तरीका, ओनली यानी एकमात्र, एकमात्र तरीका, वाज था टू गेट आउट, वाज यानी था, ये भी तो आपका वर्ब है, टू गेट आउट, टू गेट आउट बाहर निकालने का, गेट आउट यानी बाहर निकालने का, ट्रिकी यानी ट्रिकी को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका था, ऑफ द हाउस घर से, फॉर अ पीरियड कुछ समय के लिए, फॉर अ पीरियड यानी कुछ समय के लिए, यहाँ पर हो जाएगा कुछ समय के लिए, तो देखिए एकमात्र तरीका टिकी को घर से बाहर निकालने का, देखिए एकमात्र तरीका घर से बाहर निकालने का, जो एकमात्र तरीका था, फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए उसे घर से बाहर निकालने का एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे टिकी को ठीक किया जा सकता था, घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो मिसेस पंपरे को खिलाएंगी ताकि उसका हालत और भी खराब, तब उसका हालत और भी खराब हो जाएगा, तो एकमात्र तरीका था वो था उसको घर से कुछ समय के लिए बाहर करना, वही एक तरीका था जिससे टिकी को ठीक किया जा सकता था। आई सजेस्टेड दैट मैंने सलाह दिया कि, मैंने सुझाव दिया कि ही बी हॉस्पिटलाइज उसे अस्पताल में रखा जाए, मैंने सलाह दिया,
सजेस्टेड यानी सलाह दिया। दैट जब बीच में कंजंक्शन का काम करता है तो की का सेंस मिलता है, की उसका अर्थ होता है की। ही भी हॉस्पिटलाइज, उसे अस्पताल में रखा जाए, उसे अस्पताल में रखा जाए। फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फॉर अबाउट यानी लगभग, लगभग फॉर इसके लिए होता है, अबाउट अ फोर्टनाइट यानी लगभग पखवाड़े के लिए। हाँ लगभग, अरे कई सारे अभियान चलते हैं तो उसे पखवाड़ा अभियान कहते हैं, 15 दिन का। अबाउट अ फोर्टनाइट लगभग एक पखवाड़े के लिए, पखवाड़े यानी 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, लगभग 15 दिन अफॉर्मिस के लिए, लगभग 15 दिन के लिए उसे कहाँ रखा जाए? हॉस्पिटल में, टू बी कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, निगरानी में, हॉस्पिटल के अंदर निगरानी में रखा जाए। अस्पताल में उसे अस्पताल में रखा जाए, ऑब्जर्वेशन में निगरानी, कीप अंडर रखा जाए निगरानी में, ऑब्जर्वेशन यानी निगरानी में रखा जाए, रखा जाए। थोड़ा इसका एक साथ अर्थ निकालते हैं, सब तोड़ ताड़ के तो बहुत पढ़ लिए। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सलाह दिया कि उसे हम लोगों की निगरानी में लगभग एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में रखा जाए। उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर कहते हैं कि मैंने सलाह दिया कि उसे निगरानी में, हॉस्पिटल में निगरानी के लिए, हॉस्पिटल में निगरानी के लिए लगभग 15 दिनों तक रखा जाए। इन्होंने सलाह दिया, ये कहते हैं मैंने सलाह दिया कि इसे निगरानी के लिए लगभग 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा जाए। उन्होंने सलाह दिया कि निगरानी के लिए, किसी की निगरानी के लिए, देख रेख के लिए 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा जाए, ये इसका अर्थ होगा। अब इसमें तो सब कुछ हो गया। ऑब्जर्वेशन यानी निगरानी, ग्रामर पॉइंट कुछ तो मिल देखा जाएगा, बाद में चर्चा किया जाएगा।